नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने आपके YouTube चैनल फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन में। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं 13 नवंबर 2022 को जो एग्जाम हुआ है वन रक्षक का, तो उसकी जो प्रश्न पुस्तिका है उसको देखते हुए अपने सही जो प्रश्न है, जो सही आंसर है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले साइंस के क्वेश्चन देखते हैं अपने। तो सबसे पहले बात करें कि निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान SI यानी SI किसका मात्रक है, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर है दूसरा, सोनार का पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म बतानी है इसकी। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, ठीक है, सॉरी सिस्टम नहीं है, रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, घर्षण गुणा की विमाएं हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो इसका तापमान बढ़ जाता है, इसका तापमान बढ़ जाएगा, इसका दबाव बढ़ जाएगा, तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि होगी, न तो दबाव बढ़ेगा और न ही तापमान। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखिए जो 12 नवंबर को फर्स्ट पारी में जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था कैप्सिकम यानी सॉरी मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है। तो अब देखिए टमाटर में पूछ लिया, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपने, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है, कथन बताना कौन सा सही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी बात सही है। किसी यौगिक के परमाणु में सापेक्ष संख्या परिवर्तनशील होती है, ये बात सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपने, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाली तत्व है, तो इसका जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा, लेड, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट, आंख के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आंखों का रंग निर्धारित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपने, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रोग, ठीक है, रोग की कमी गलत है, गलत बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 24 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी सारी सम्मिलित है, ये इसमें गलत है, गलत पूछा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपने, वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण पूछा है। तो इसका पृष्ठ तनाव है, वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं 26 जो नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस कोलाइडी विलियन का उदाहरण है। कोलाइडी विलियन का उदाहरण पूछा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चीज, सेविंग क्रीम नहीं होगा, चीज राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है वो पूछा है, उसमें मान के क्रम में है। तो देखिए उसमें कम मान में के क्रम में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वसा होता है, ठीक है, उसके बाद प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर डी में ये है, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट, फिर बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसके बारे में, नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में क्या हो जाता है, ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए नम हवा की ध्वनि का वेग है शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि नम हवा में होता है, क्या होता है जिसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना के प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा,
लाल शिफ्ट, जो लाल शिफ्ट है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की 30। देखिए, किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो फोटोमीटर ही होगा। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं कि किस जिले में 2022 के एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अंचल शुरू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 31 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी करौली। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी करौली हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं वर्तमान में राजस्थान में उद्योग मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप सबको पता ही है, शकुंतला रावत है। ठीक है, फिर उसके बाद अपने बात करते हैं आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर रेणु जटाना और डॉक्टर सागर सांवरिया। ठीक है, तो आरबीआई की जो स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935 में होती है। ठीक है, वर्तमान में जो इसके गवर्नर है वो शशिकांत दास है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो सीधा आंसर है दूसरा स्थान मिला है उदयपुर को, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने मेडीफेस्ट 2022 किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के अंदर, जयपुर में। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा को पहलू पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कहां हुई थी ये? जोधपुर में। कहां हुई? डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, किस जिले में मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हाल्ट कर दिया गया? ये कौन सा? इस ऑप्शन के हिसाब से सी हो जाएगा, वैसे बालोतरा के अंदर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाड़मेर, एग्जैक्ट ये बालोतरा के अंदर है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एसएमएस स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम बोल दीजिए इसको, सवाई मानसिंह स्टेडियम। ठीक है, सवाई मानसिंह स्टेडियम में जयपुर में। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण एवं शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर बात करते हैं नंबर 40 क्वेश्चन की। नंबर 40 क्वेश्चन की बात करते हैं, मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए इसमें आपको सुमेलित नहीं है वो बताना है, कुबड़पट्टी, अजमेर और नागौर। ठीक है, और ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से के, छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। ठीक है, बोराट का पठार ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट, पिछवाइयां क्या है, यानी कि पिछवाइयां क्या है? तो ये जो भगवान श्री कृष्ण है उनके जीवन की जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पिछवाइयां कहा जाता है। ठीक है, फिर नंबर 43 क्वेश्चन है। 43 क्वेश्चन की बात करें, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? गणगौर
चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। ठीक है, मूछला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मूछला गानेराव में स्थित है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट, ऊन मंडी का बीकानेर में। ठीक है, फिर बात करते हैं राजस्थान का कानपुर, गवर्नमेंट सिटी, गारमेंट सिटी किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं। ठीक है, संगमरमर की मंडी कौन सी कहलाती है, तो किशनगढ़ कहलाती है। ठीक है, राजस्थान का कानपुर क्या है, कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप देख लीजिए, बाकी सुमेलित कर दिया है। ठीक है, फिर अपने बात की करते हैं, वल्याभूषण पहना जाता है, वल्याभूषण कहाँ जाए, हाथों में पहना जाने वाला आभूषण है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्च दो नदियां कौन सी है, तो एक तो देखिए चंबल है ही, चंबल तो बारामासी नदी है, तो ये होगी। फिर दूसरी कौन सी, बनास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं 48 जो नंबर का क्वेश्चन है, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उदयपुर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं पुरंदर की संधि, ठीक है, किसके मध्य हुई थी, तो ये शिवाजी और किसके मध्य हुई थी, मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। ठीक, ये आपको ध्यान रखना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, फिर बात करते हैं राजस्थान में वार्ड पंच उप सरपंच किससे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी को, प्रधान पंचायत समिति को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपने, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है, नगरीय निकायों का जो कार्य नहीं है वो बताना है। तो देखिए गरीबी निवारण ये भी है, ठीक है, जन स्वास्थ्य सफाई ये भी है, अग्निशमन ये भी है, तो क्या है इसका जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट कि चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है, चूरू में जो धर्म स्तूप है उसका एक नाम और बताना है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लाल घंटा घर कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल घंटा घर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं 43 जो क्वेश्चन है अपना, उसकी बात करते हैं। देखिए इसमें भी सुमेलित करना है आपको, सॉरी सुमेलित नहीं है वो बताना है, सुमेलित नहीं है वो बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, देखिए निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है तो वो बताना, चित्तौड़गढ़ राव रतन सिंह बिल्कुल सही है, रणथंभौर हमीर देव ये भी सही है, वीरम देव ये नहीं है, ये देखो वीरम देव क्या है, वीरम देव नहीं होंगे, तो सिवाना क्या है, शीतल देव, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है, बड़ी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है, भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, शुक्ल तृतीया को नहीं मनाया जाता, भाद्र कृष्ण तृतीया को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपने, राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना बतानी है, सोम कागदर कहाँ है सिंचाई परियोजना, उदयपुर में, ये राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर करौली राज्य के 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट, बात करते हैं इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो बताना अपने को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, देखिए बिरला व्हाइट सीमेंट ये कहाँ है, ये खाचरियावास, खाचरियावास। ठीक है, और श्री सीमेंट ये ठीक है ब्यावर में, मोरक में, मंगलम, ठीक है, और जेके ये निम्हेड़ा में है, तो ये इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 59 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, निम्न में से किसका मूल नाम कोसवर्धन था, कोसवर्धन किसका मूल नाम था वो है शेरगढ़ का, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेरगढ़ हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली क्या है। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वागड़ी। कौन सी हो जाएगी? वागड़ी। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। शीतला माता चाकसू, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आई माता, आई माता कहाँ है? आई माता बिलाड़ा जोधपुर में। कहाँ है? बिलाड़ा जोधपुर में। ठीक है, जो इनकी ज्योति से क्या है, कैसे टपकता है, तो ये जो 12 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और दधी माता नागौर में गोठ मंगलोद, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट। राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी का है। पुलिस अकादमी का है राजस्थान में, यानी कि आरपीए कहाँ है? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जयपुर के अंदर है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट। कतरिया सर प्रमुख गद्दी है किसकी, कौन सी संप्रदाय की है? तो ये जसनाती संप्रदाय की। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दधीमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में? देखिए अभी मैंने बताया था, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? नागौर के अंदर है, गोठ मंगलोद। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं 65 जो है क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं अपने 65 क्वेश्चन नंबर की। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मसूरिया साड़ी कोटा, सही है। संगमर की नकाशी टोंकी, ये भी सही है। नमदा जोधपुर और बादला जयपुर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बादला। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बादला जयपुर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपने। राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? उत्पादक जिले पूछे हैं आपसे, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जयपुर और कहाँ है? उदयपुर में। जयपुर और उदयपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो बेड़च नदी है के संबंध में सही नहीं है? ये गंभीरी और ओराई की सहायक नदी है, ये गुलाबपुर भीलवाड़ा के निकट में बनास से मिलती है, ये गोकुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, ये गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है। तो ये जो फर्स्ट है गंभीरी नदी ओराई की सहायक नदी है। ठीक है, गुलाबपुरा में नहीं है। ठीक है, गंभीरी नदी कहाँ? गोकुंदा की पहाड़ी से, ये उदयपुर से। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपने। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में? ये देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी छतरी स्थित नहीं है? जोधपुर में जो छतरी स्थित नहीं है वो उनके बारे में पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखिए मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। जसवंत का थड़ा जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, वो मामा भांजा की छतरी भी जोधपुर में। ये है, ये 8 खंभों की छतरी नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद अपने बात करते हैं काका जी की बावड़ी स्थित है। काका जी की बावड़ी कहाँ है? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? काका जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दौसा में, ये बांदीकुई। देखिए काका जी की छतरी और काका जी की बावड़ी पास पास में ही है। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये अपने बात करें जो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, घग्गर नदी लगती है जिसे प्राचीन सरस्वती नदी कहा जाता है। नट नाली सोतर द्वेषदत्ती के नाम से भी जाना जाता है घग्गर नदी को। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट। राजस्थान 2011 की गणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिला के अनुपात के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो अपने देखते हैं कौन कौन से इसमें ऑप्शन के हिसाब से है। तो इसका जो देखिए सभी जिलों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम है, ये तो सही बात है। ठीक है, फिर बात करें राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, ये भी बात सही है। फिर बात करें सभी जिलों में धौलपुर को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो ये सही नहीं है। और फिर उसके बाद सभी जिलों में पाली को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएगा। ठीक है,
फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपने नेक्स्ट बात करते हैं 73 की जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन नेता सम्मिलित नहीं है। देखिए, बूंदी न्यूनराम शर्मा ये सही है। बेगू मगाराम वेद, मगाराम वेद कहाँ के थे, बीकानेर के। कुंभाराम और मगाराम वेद, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, नहीं है, तो यही बी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम में के दौरान कौन सी महिला जेल नहीं गई, तो इसका जो राइट आंसर कालीबाई हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद अपने बात करते हैं विराट नगर पहले विराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर है, नहीं जोधपुर का नहीं है, ठीक है, जोधपुर का नहीं है, ये जयपुर। विराट सभ्यता, ठीक है। फिर विराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये बात सही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट की, नानूराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहां स्थित है। जो हवेलियां हैं वो शेखावाटी प्रदेश की बहुत प्रसिद्ध है, तो इन्होंने पूछा है कि नानूराम पोदार की हवेली, तो ये कहां है, बिसाऊ के अंदर है, बिसाऊ के अंदर। वहां एक शिव प्रतिमा भी है जिनके जो मूर्तिकार हैं मातूराम जी, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं सूफी संत मिठे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर तो वो हो जाएगा गागरोन। 12 तारीख जो 12 नवंबर है उसमें जो प्रथम शिफ्ट थी उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था कि पंजाब शाह की दरगाह कहां स्थित है, तो उसका राइट आंसर अजमेर था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, गागरोन, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं विजय स्तंभ के बारे में जो कथन है वो उनके बारे में, ये 9 मंजिला है, ये बिल्कुल सही है। मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था, नहीं मंडन नहीं था, इनके जो नापा जेता कुंपा ये थे, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था, तो इसका जो राइट आंसर है सीधा हो जाएगा ए, कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह ने, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट, ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं अपने कच्ची घोड़ी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, सत्य है वो बताना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान, नहीं है सत्य है असत्य, ये अपने को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो कच्ची घोड़ी कहाँ का है, शेखावाटी का है, ये बात सही है। ये एक महिला प्रधान नृत्य, नहीं ये पुरुष प्रधान है। 8 से 10 पुरुष क्या है कि इस नृत्य को करते हैं। काष्ठ की जो यानी लकड़ी की नकली घोड़ी होती है उस पे ये डांस करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, एक तो ये शेखावाटी प्रदेश में विवाह के अवसर पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये नृत्य शाहजहां के, ये नहीं है, तो ये इनके दो फर्स्ट और फोर्थ नहीं होगा, यानी कि 2 नंबर और 3 नंबर होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं 81, ठीक है। इसके बारे में अब जो पर्वतों की ऊंचाई का सही अवरोही क्रम बताना है, तो सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी, शेर, फिर उसके बाद अचलगढ़, फिर खो फिर तारागढ़, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-2021 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र बताना है, कुल वन क्षेत्र, तो इसका जो 6 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर सेना को हराया, बाबर सेना को किस युद्ध में हराया था उसके बारे में अपने बात करें तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है बयाना की लड़ाई में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है, तो जो प्लेग के रक्षक देवता है, ऊंटों के रक्षक देवता है, ठीक है,
वो है पाबू जी। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। देखिए राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब हुआ था? 77, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट, देखिए फिर अपने बात करते हैं दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक बताना है। सिरोही का शासक कौन था? तो सिरोही का शासक बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? महाराव सुल्तान है। ठीक है, महाराव सुल्तान इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में गोपीचंद की गुफा, गोपीचंद की गुफा कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट आबू में। कहा? ऑप्शन नंबर ए के अंदर माउंट आबू में। ठीक है, फिर है राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कहाँ है? तो भालू अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में सुंदा माता है। ठीक है, सुंदा माता। और जो ताल छापर है वो कहाँ है? चूरू के अंदर है, काले हिरणों के लिए जाना जाता है। ठीक है, और सुंदा माता में जो प्रथम रोपवे है वो भी सुंदा माता में स्थापित किया गया। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट, 30 मार्च 1949 को भारत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो, जिनको लोह पुरुष बोलते हैं, आयरन मैन, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप कर लीजिए ऑप्शन बी। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? चित्रांगन मौर्य था। ठीक है, ये मेसा के पठार पे बना है, मेसा के पठार पर। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उसके बाद अपने बात करते हैं निम्नलिखित में से किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र जलवायु की निम्नलिखित में किस में पाई जाती है? तो अपने चेक कर लेते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ नहीं, इसमें शुष्क है। उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ नहीं, अर्धशुष्क में आता है। कोटा, बूंदी ये भी नहीं आएगा। और जयपुर जो अरावली वाला क्षेत्र है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का उपयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेरह ताली में किया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? देखिए मेहरानगढ़ किसमें है? गिरिदुर्ग में आता है। ठीक है, और गागरोन भी किया जलदुर्ग में आता है। ठीक है, जलदुर्ग में आता है। नाहरगढ़ भी गिरिदुर्ग में। तो जूनागढ़ ये कहाँ है? बीकानेर के अंदर। ये किस में आता है? मरुस्थल में आता है। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं अपने, देखिए जितने भी ये क्वेश्चन है लगभग बिल्कुल सटीक तरीके से आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, फिर भी देखिए गलती हो सकती है, तो थोड़ा सा आप अपनी समझदारी से चेक कर रही है, क्योंकि गलतियां हो जाती है अक्सर। तो बाकी हम पूरी कोशिश करें कि एकदम जो सटीक आंसर है वो दिया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ का ताजमहल। देखिए अभी मैंने बताया भी था, जसवंत थड़ा जोधपुर में है। इसको क्या कहा जाता है? मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुने में देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपना 95 का हो जाएगा सी, करौली के अंदर। तो ये कहाँ है? जसवंत मेला करौली में नहीं भरा जाता। पर्वतसर वीरनारायण तेजा जी का है। ठीक है, मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा और गोमती सागर जालवाड़ा। ठीक है, उसके बाद ये जालौर के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के शासन के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? उमेद सिंह प्रथम। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चरी नृत्य ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा रणबाजा, संकरिया, चक्री। रणबाजा किसी मेव जनजाति का। ठीक है, संकरिया कालबेलिया जनजाति का, और चक्री कंजर जाति का। तो ये देख लीजिए फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा 3, और ऑप्शन बी का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 2, और संकरिया 3 का हो जाएगा 1, और चक्री का यानी 4 का हो जाएगा 4। ठीक है, तो 3, 2, 1 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं इंद्रोणी लोकगीत।
इंद्रोणी लोकगीत कब गाया जाता है? जब महिलाएं क्या है कि कुएं से पानी लाते समय क्या है, ये इंद्रोणी जो लोकगीत है वो गाती है। ठीक है। मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में दामनी क्या है? ठीक है, ओढ़नी का एक प्रकार है, वो एक गाना भी है दामन दामन करके। ठीक है, तो ये क्या है, ओढ़नी का एक प्रकार है। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। ठीक है, भवानी 1921 में भवानी नाट्यशाला कहां स्थापित की गई? ठीक है, इसके बारे में बताना, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? झालावाड़ में। हाँ, झालावाड़ में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? झालावाड़ में की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।